This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. फ्यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपको ध्यान कर रखना है, ट्रंप का आज बर्थडे है, आज वो 80वां बर्थडे अपना बना रहे हो। उनका क्या है, आज बहुत बड़ी विश उन्होंने मांगी है कि यूएस और ईरान के बीच में क्या है, कुछ डील जो है वो हो जाए। भाई सिंपल सी बात है, इनका बर्थडे है ना, तो ये मार्केट को भी कोई सरप्राइज मिल सकता है। आप लोग एग्री हो या नहीं, इस नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मार्केट को भी कुछ बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, यूएस और ईरान के बीच में डील जो है हो सकती है। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट चल रहे हैं उसे समझ लेते हैं। क्या स्टेटमेंट अभी आया है, ट्रंप और पाकिस्तान ये मान के चल रहे हैं कि जो डील है वो टुडे आज हो जाएगी। लेकिन 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 ईरान, भाई तेहरान क्या कह रहा है, मोर टाइम, वो चाहते हैं कुछ समय। सिंपल सी बात है, वो चाह रहे हैं कि हमें कुछ समय और चाहिए। भाई ट्रंप और पाकिस्तान तो चाहता है कि डील जो है आज ही हो जाए, संडे को हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो तेहरान है, जो ईरान है, वो बोल रहे हैं कि अभी हमें थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा और सोचना है, समझना है, इस पर वो थोड़ा और समय चाहते हैं। तो लेटेस्ट न्यूज ये कुछ आपके सामने आ रही है। अब इसको हमें कैसे डिकोड करना है, मार्केट कहां ओपन हो सकते हैं, पुट कॉल रेशियो हमें क्या इशारा कर रहा है, उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, ये एक शानदार हमें ग्रीन कैंडल दिखी। आपको जो रेजिस्टेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट। अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऐसा नहीं था, यहां पे बार बार जाके हम रिजेक्शन ले रहे थे। हमने बहुत बार इसको ट्राई किया तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाए। अब हमने एक बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेक किया है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हो सकता है, हमें क्या चाहिए, देखो नॉर्मली अगर मैं प्राइस एक्शन के वाइज सोच रहा हूं तो मुझे चाहिए एक रीटेस्टिंग। लेकिन हम अगर यहां पे एक्सपेक्ट करें कि मार्केट क्या है, अगर यूएस और ईरान की जो है डील हो जाती है, तो मार्केट यहां पर हमें कहां पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। उस केस में 23,825, सुन लो, मेरे बिल्कुल क्लियर समझ लो, 23,825 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। मार्केट मुझे लगता है फिर हम इस लेवल पे आपका ओपन हो सकते हैं। ये लेवल जो है ना, फिर मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की प्ले करेगा। और फिर हम थोड़ा सा, भाई सिंपल सी बात है, अगर इतनी बड़ी न्यूज आती है तो मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास ओपन हो सकता है। अब ना मार्केट की मोटी मोटी जो रेंज रहने वाली है वो रहेगी 23,800 से लेके 23,500 तक, है ना। ये आपको अपकमिंग वीक की जो है रेंज मुझे समझ में आती है, यहां पर रह सकती है। अब क्या इस वीक के अंदर कोई हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं है, तो हमें बहुत ही संभल के काम करना है। हर दिन अपना काम होगा, तो हमें क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। अब क्या, यहां पर आप सपोर्ट ढूंढने जाओगे तो मैंने आपको क्या समझाया कि भाई ये लेवल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का आता है। कौन सा लेवल है सर, ये 23,500 जो मैं आपको बताया, ठीक है। अगर मैं ऊपर की साइड देखूं तो ये लेवल आपके पास जो आता है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब ना हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट किया है, तो अब हम एक अलग जोन में जाके जो है रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे। तो ये लेवल जो है आपका वो 23,800 का 825, जहां पे हम रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब क्या, देखो सबसे पहले आपको देखना है पुट कॉल रेशियो 1.75, हायर साइड तो है भाई, नो डाउट, इट्स वेरी वेरी हाई, है ना। अब इसका मतलब क्या कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। देखो मार्केट के अंदर अगर न्यूज आती है, न्यूज भी तो बहुत बड़ी है, यूएस और ईरान की, भाई न्यूज कुछ छोटी तो है नहीं। अब भाई हम लोग कितने टाइम से वेट कर रहे हैं इस चीज को होना, भाई सिंपल सी बात है ना। हर कोई चाह रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर आ जाए, स्पेशली अब तो ट्रंप भी चाह रहे हैं कि भाई अब इस सिचुएशन से हम बाहर आए, है ना। देखने वाली क्या बात है, देखने वाली बात यह है कि अगर ये कुछ हो जाता है तो हम कहीं यहाँ पे कहीं ओपन हो सकते हैं ना, ये लेवल कहीं ओपन होने का हो सकता है। और फिर हो सकता है कि हम इस गैप को फिल करके इस तरीके के एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिंपल, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको भी बताना है कि आपको ये एक रेड कैंडल का टाइप ऑफ फॉर्मेशन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होते हैं और यूएस और ईरान की डील नहीं होती, तब हम कहाँ पे ओपन हो सकते हैं, हम हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए, मतलब 23,500 के पास में। तब हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन जो है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर सर गैप अप ओपन होता है, यूएस ईरान की डील हो जाती है, तो 23,800 पे ओपन हो सकते हैं। और अगर इनकी डील नहीं होती, ईरान अभी ये बोल दे कि नहीं सर हमें तो अभी और टाइम चाहिए, हमें और सिचुएशन को समझना है, और इसमें क्या है, ट्रंप थोड़ा सा भड़क जाए, हालांकि आज उनका बर्थडे है, मुझे नहीं लगता कि आज वो भड़केंगे, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव होता है तो 23,500 के पास में हम कहीं हो सकते हैं, 23,550
के आसपास ओपन हो सकते हैं और फिर वहां से हम ऊपर जाने की ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर मैंने लेवल समझाने की कोशिश कर दी, ठीक है सर। अब आपको बता दूं सर, अगर आप ऑप्शन चेन पे आओगे ना तो 915 जो है एक ऐसा टूल है जो आपको क्या करता है, यहीं पे बास्केट बनाने का जो है आपको सुविधा दे देगा। भाई यहां पे आप क्या कर सकते हो, बास्केट बना सकते हो। ये बास्केट जैसे ही आप ओपन करोगे, इधर से ही आप क्या कर सकते हो ना, यहां पे आप ऐड कर सकते हो अपना जो भी आपको ऐड करना है। यहां से आपने इसको जैसे ये बाई, यहां पे हम यहीं से अपना जो भी बाय करना है, सेल करना है, एक साथ आप क्वांटिटी यहीं से इंक्रीज कर सकते हो। जो भी आपको ऐड करना है आप यहां से ऐड कर सकते हो, इधर से ही आप घटा सकते हो, यहीं पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बहुत शानदार आपको सुविधा मिलती है। 915 का टूल है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमें क्या समझना है, ये तो समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने कैंडल आपको एक्सप्लेन कर दी। हमें क्या देखना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करना है। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया, यहां पर मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पे आपको एक शानदार तेजी होती हुई नजर आई, मतलब मजे ही आ गए, है ना। जैसे कि भाई सब कुछ ठीक हो गया। अब रीजन क्या था, यूएस और ईरान के बीच में बातचीत जो है होना स्टार्ट हो गई। अब है ना, ये जो तेजी बनी है आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि अब इसमें ईरान की ना हामी है। ईरान अब ये नहीं बोल रहा कि डील नहीं होगी। मतलब पहले क्या था, पहले ये था कि ये मना कर देते थे, भाई कोई डील नहीं हो रही, ये तो ट्रंप ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन अब की बार वो सिचुएशन नहीं दिख रही है ना, अब की बार वो सिचुएशन नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम कच्चे तेल को देखें, यहां पे अगर मैं ब्रेंट पे आया हूं तो ब्रेंट मुझे क्या दिखा रहा है, 87.33, यहां पे आके हम बंद हुए। तो 87.33 मुझे ये संकेत दे रहा है कि सर सिचुएशन जो है ना अब सच में बेटर हुई है, ठीक है। और इनकी डील अगर होती है तो 85 के नीचे चले जाएंगे हम, और 85 के नीचे जाना मतलब बहुत हद तक हमारी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे तो सॉल्व हो ही जाएगी, लेकिन अभी हमें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी अगर हम 85 के नीचे जाके, और 85 के नीचे जाके टिकते भी हैं, ठीक है। और इनके बीच में डील नहीं हुई मान के चलो, और ट्रंप कुछ और स्टेटमेंट दे देते हैं नेगेटिव, तो सर ये 90 को ऊपर जाएगा। अब की बार जब ये 90 के ऊपर जाएगा तब जाके हमें दोबारा से सोचना है, थोड़ा पैनिक करना है कि हाँ भाई 90 के ऊपर दोबारा क्यों गया है, मतलब कि वापस से जो है सिचुएशन थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। देखो अब एक चीज समझ में आ रही है कि ट्रंप तो कुछ भी बड़ा करने के मूड में नहीं है, उनको कोई वॉर नहीं करनी, उन्हें कोई युद्ध नहीं करना, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर गिराया और इन्होंने सिर्फ क्या किया, रिस्पॉन्सिव अटैक किया। ये मैंने आपको बोल भी रहा था, है ना। इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे आपको सब चीजें एक साथ समझ में आएंगी। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी इस समय लगभग 75 पॉइंट की गिरावट हमें गिरा के बंद हुआ। डाउ और नेस्डेक फ्यूचर आप देखोगे 350 पॉइंट की तेजी आपको डाउ में, और नेस्डेक में लगभग 200 पॉइंट की तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई। आप डेटा को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, डेटा आपका हायर साइड पे अभी भी, कल भी डीआईएस ने खरीदा है, 84.7% के पास में डीआईएस की पोजीशन है, ये हायर एंड पर है। लास्ट टाइम कब थी ये, लास्ट टाइम सर ये 30 मार्च को थी, जाके 30 मार्च को चेक करो, ये 36 पे थी, है ना। दूसरी चीज क्या, क्या हम एफआईएस बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, नहीं, अभी वो 12% पे है। 12% का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है, या ये भी नहीं है कि बहुत नीचे है। जब 7.5 पे थी मैंने आपको बोला हाँ भाई यहाँ से बहुत ज्यादा जगह नहीं है, और आपको ये मूव आता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे जो चीज आपको समझनी पड़ेगी, प्रो भाई साहब अभी भी अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठे हैं, और डीएस 84.7% को होल्ड कर रहे हैं। ये दोनों ही हमारे लिए अच्छी चीज है। दूसरा, एफआईएस 12% पे बैठे हैं, जो कि मार्केट के अंदर हमारे पास स्पेस देता है। भाई आपके पास ना स्पेस है, भाई स्पेस होगा तभी तो जगह बनेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं कुछ चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं आपको, तो आपको ये समझना है कि मार्केट ना कभी भी इस तरीके से भाग नहीं सकता, है ना। इस तरीके से इंट्राडे में तो ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके से भागेगा। अब देखने वाली बात क्या है, अगर यूएस और ईरान की डील होती है तब हम सीधा गैप अप ओपन हो सकते हैं यहां पर, है ना। 23,800 23,850 हम यहां पे ओपन हो सकते हैं सीधा। अगर हम यहां ओपन होते हैं, पहली 15 मिनट की कैंडल को बनने देना, सब्र रखना, बहुत जल्दीबाजी मत करना। इस कैंडल को बनने दो, इसका एक हाई होगा कुछ, आराम से उसको मार्क करो, इसका एक लो होगा उसको मार्क करो। यहां पर आपका पुट को रेशियो 1.8 के ऊपर चला जाएगा, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। तो लोग क्या कर सकते हैं, एक बार को यहां पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है, मार्केट का एक ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां निकल के आएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा 23,500 पर। क्लियर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या समझ में आ रही है, अगर हम सीधा फ्लैट ओपनिंग होती है, लेट्स सपोज हम यहीं फ्लैट ओपन हो गए, तो जैसे ही हम फ्लैट ओपन होते हैं, है ना, तो आपके पास में ये जो रेंज आ रही है ना, ये रेंज, इसका अगर ब्रेकडाउन देता मार्केट, अगर इसके देखो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा टाइम पास करके पीसी, हमारा एम क्या है, पुट कॉल रेशियो जो हायर साइड पे है ना, उसको हमें कैसे भी करके मैनेज करना है, दिस इज अवर मेन एम, ठीक है। अब अगर हमें पुट कॉल रेशियो को मैनेज करना है तो मेन चीज क्या होगी, हम या तो उसको दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज क्या, हम वहीं पे कंसोलिडेशन करें, ठीक है, वहां पे हमारा एक कंसोलिडेशन हो जाए, वहीं पे हम एक रेंज के अंदर 50-60
पॉइंट की रेंज के अंदर अपना टाइम पास करते रहें। कंसोलिडेशन हो जाएगा मतलब क्या कि वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, पुट को रेशियो ठंडा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब यहां से दूसरी चीज क्या होती है, मार्केट यहां से नीचे की साइड आ जाए, नीचे की साइड कहां पे आ जाए, इसका ब्रेकडाउन करे, इसका ब्रेकडाउन करे ऐसे करके, और ब्रेकडाउन करके यहां पर हम कहां पे देखें, लगभग 23,500 पर। 23,500 एक ऐसा लेवल है जहां पे हम ओआई देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। ओआई मैं भी आपको दिखाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, सब कुछ यहीं पे आपके साथ में डिस्कस करूंगा। 23,500 पर आके हमारा पुट रेशियो बैलेंस हो गया, हम एक सपोर्ट की रीटेस्टिंग कर चुके हैं, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ चुकी है। अब देखो ये हमारे सामने ये हो गया। तीसरा और इंपॉर्टेंट लेवल और इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या है कि हम सीधा गैप डाउन ओपन हो। उस केस में आपको बताऊं, आपने अभी तक मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, आरएसआई डाइवर्जन सेटअप, जहां पे मैंने आरएसआई के साथ में डेटा को जोड़ा है। डेटा कौन सा सर, जो मैं एफआईएस आपको बताता हूं, प्रो आपको बताता हूं, इसका एडवांस वर्जन, और इसकी जो आपके साथ में जो शीट है वो भी मैं जल्दी शेयर कर दूंगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको मैंने आपके साथ एग्जांपल्स के साथ में जोड़ा है। पूरा वीडियो मेंबर्स ओनली सेशंस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती तो उस पर्पज से बिल्कुल मत ज्वाइन करना। चार्ट्स मिलेंगे, लर्निंग पर्पज से मिलेंगे, तो वो आप जाके देख सकते हो, मेंबर्स ओनली आपको सेशंस मिलेंगे। अब आते हैं सर इंपॉर्टेंट चीज पे, सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो मार्केट के अंदर मुझे लगता है जिसकी होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सर अभी क्या है कि हम सबकी एक्सपेक्टेशन हायर साइड पे जा चुकी है, और अगर ईरान ने बोल दिया कि भाई अभी तो मुझे टाइम चाहिए, मुझे तो अभी नहीं करनी कोई डील वील आपके साथ में, ठीक है, तो यहां पे हम क्या है, थोड़े से गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। थोड़े से गैप डाउन मतलब कहां, 23,500 है ना। 23,500 ना आपका ऐसा लेवल है जहां पे हमें डिसाइड करना है कि अब हमें यहां से ऊपर जाना है या वापस से अपनी जो पूरी तेजी हमने बनाई थी उसको खोना है। मतलब ये जो है ना, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड लेवल है, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा ये मैटर करता है। अगर यहां पे कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखता है, जैसे कि हमने यहां बनाया था, जैसे हमने यहां बनाया था, क्यों, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप इससे भी जोड़ सकते हो। जैसे ही मैं इसको आगे जोड़ूंगा इस तरीके से, तो ये आगे जाके यहीं से एड ऑन होगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज क्या है, मार्केट यहां पे आया है ना, यहां पे आके वो क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो यहां पे आके कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बिल्टअप करता है, लेट्स सी इसने ये करा है ना, एक हैमर पैटर्न बना दिया, जैसे इसने यहां कुछ पॉजिटिव बनाया था, यहां कुछ पॉजिटिव बनाया था, फिर हम सीधा ऊपर जाने के बारे में सोच सकते हैं। फिर हम कहां पे जाएंगे, सीधा इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो 23,770, जो अब इंट्राडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए ये प्ले आउट होगा। और ये हमारा जो है ना एक अप ट्रेंड पैटर्न जो है, अप ट्रेंड चैनल जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी बहुत ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, है ना। अगर क्या हुआ सर, इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है 23,500 के ब्रेकडाउन के बाद, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको एक रीटेस्टिंग की वेट करनी है, ठीक है। रीटेस्टिंग की वेट इसलिए करनी है क्योंकि 23,500 पे जाके हमारा पुट को रेशियो तो बैलेंस हो चुका है, बहुत ज्यादा कुछ अनबैलेंस नहीं होगा। इसका ब्रेकडाउन क्या हो सकता है, आपको एक ट्रैप दे सकता है, मतलब कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, वापस से इसके अंदर ही चला गया, है ना। तो हम वेट करेंगे एक रीटेस्टिंग का। मार्केट अगर रीटेस्टिंग डन करता है 23,500 की और फिर इस लो को निकालता है, ठीक है, इस लो को निकालता है, लेट्स सपोज इसने ऐसे करके लो निकाला, फिर हम कहां तक आ सकते हैं, वापस से ये वाले लो के पास में आ सकते हैं, जो कि आपका लेवल होगा 23,320 था। सिंपल 320, 23,320 के आसपास का लेवल फिर हमारे पास में ये निकल के आता है। फिर आप इसको कैसे देखोगे, फिर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक शोल्डर कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीट एक हेड होगा आफ्टर द रीटेस्टिंग, और फिर हम एक और शोल्डर यहां पे बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत ही सिंपल आपको समझाने की कोशिश की है, या तो हम इस अप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, है ना, यहां पे रीटेस्टिंग के बाद में, और अगर गैप अप होता है 23,800 के पास में ओपन होता है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ बेटर हो गया, डील हो गई या कुछ और पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया ईरान की साइड से, तब हम यहाँ पे इस तरीके से नीचे की साइड में आ सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन देख रहा हूँ तो मुझे ये इशारा समझ में आ रहा है कि 23,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 1,30,000 का ओवाई है, 67,000 लोग नए ऐड हुए हैं, और 23,800 पे हाईएस्ट ओवाई दिख रहा है, कॉल साइड 97,000 का ओवाई हुआ है, और ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। इसके बीच में हम कहीं चल सकते हैं, न्यूज भी इसी के बीच में कहीं रह सकती है, ये चीज हमें समझ में आती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूं तो यहां पे भाई बहुत ही शानदार बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, अगर डील वील हो गई तब तो हम और गैप ओपन हो सकते हैं, और इस रेजिस्टेंस को हम बिल्कुल क्या है टच कर सकते हैं, यहां पे हम आ सकते हैं, और इस रेजिस्टेंस को हम जाके हिट करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, कौन सा लेवल, लगभग 57,400 का। 57,400 के पास में कल हम ओपन हो सकते हैं। ये हमारे लिए फिर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है इस तरीके से कि हाँ ओपन ऊपर हुए और फिर हम एक रेड
रेड कैंडल के में कन्वर्ट हो गए, है ना? ये हमारे लिए चांसेस हैं। या फिर क्या हो सकता है, हम यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल का, छोटी सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए नजर आए कि ये हम कंटिन्यू रहे, एक बड़ी छोटी सी ग्रीन कैंडल ओपन तो हुए ऊपर और नीचे की साइड, और फिर हम ऊपर जाके क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेशन हम कल लेके जाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे, देखो तो सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए क्या, कि अगर हम कुछ सब कुछ बेटर रहा, है ना, तो आपको कहां पे ओपनिंग हो सकती है? 57,400 पर, यहां कहीं ओपन हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर यहां ओपन होते हैं। पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी अनबैलेंस है, आपको वेट करना है पहली 15 मिनट की कैंडल की ब्रेकडाउन का। ब्रेकडाउन होता है तो हम कहां तक आ सकते हैं? इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिलेगा 56,500 पे। 56,500 पर आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा। 56,500 भी निकलता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको 56,000 का मिलने वाला है। ये आपको लिख के रखना है, इस तरीके से मार्केट आ सकता है। दूसरी चीज क्या, अगर हम फ्लैट ओपनिंग हो सकते हैं, वापस से कहां पे आ सकते हैं? 56,500 पर, ये लेवल, है ना? इसको आप देखोगे तो ये भी एक अप ट्रेंड ही आपको दिखेगा, बहुत ही प्यारा अप ट्रेंड है, कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहां से हम दोबारा से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये लेवल रहेगा, जैसे यहाँ पे एक हैमर बना, अगेन दिस इज द हैमर पैटर्न। तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ना वहां पे दिखने होते हैं। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे सीधा गैप डाउन ओपन होते हैं, लेट सपोज, है ना, कुछ कुछ भी नहीं हुआ, एक नेगेटिव हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है। अगर ऊपर जाते हैं, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। ये हाई को निकालते हैं तो फिर हम 57,500 की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर मार्केट ने क्या करा, इसका ब्रेकडाउन किया, है ना, लेट सपोज इसने यहाँ पे ओपनिंग की और ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, है ना, इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, हम वेट करेंगे रिटेस्टिंग का। रिटेस्टिंग के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा वो आपके पास ये लेवल निकल के आएगा 55,200 का। ये आप मान के चलना, फिर आपको एक जो है बड़ा गिरावट आपको बैंक निफ्टी के अंदर आती हुई नजर आ सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।